जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज इस क्लास में। और ये क्लास है आपकी हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं की क्लास, यानी कि जल विद्युत परियोजनाएं जो जो हिमाचल में चल रही हैं और उन्हें हम वन लाइनर की फॉर्म में फटाफट एक बार रिव्यू मार लेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में जाने से पहले हमें एक बार रिव्यू मारना चाहिए कि कौन-कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है इनके आने की। और हमने वो जो क्वेश्चंस हैं, वो सभी के सभी उठाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में, यानी कि पिछले सभी सालों में, यानी कि जब से हिमाचल जो है वो बना है तब से सभी क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आने वाले हमने उठाए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको वन बाय वन जो है इनको नोट भी करिए और लर्न करिए, और अगर समय ना लगे तो वीडियो को प्ले करके सुनते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जो है, यानी कि लगभग जो अप्रोक्सीमेशन जल विद्युत क्षमता कितनी है, यानी कि टोटल हम यूजेज, यानी कि कितनी क्षमता तक जो है हम जल विद्युत जो है यानी कि बिजली को बना सकते हैं, वो है आपका 23,000 मेगाहर्ट्ज। वैसे 27,000 तक बना सकते हैं, मगर हमने उसको पर्यावरण के लिए भी रिलीफ किया हुआ है, छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश का कि कौन सी जल विद्युत परियोजना पूर्णतः भूमिगत है, यानी कि अंडरग्राउंड है। पूरी अंडरग्राउंड जो है वो है संजय गांधी विद्युत परियोजना, या भावा जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं इसको। तो याद रखिएगा, संजय गांधी विद्युत परियोजना। नेक्स्ट आता है गिरिवाटा प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है। तो गिरिवाटा जो है गिरी नदी पर ही है, और ये कहां पर है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे है जी, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट आता है पौंग बांध। पौंग बांध जो है ये परियोजना कहां पर स्थित है, जो कि आपका ब्यास नदी पर है ये पौंग बांध, और ये तलवाड़ा पंजाब के साथ टच करता है, हिमाचल प्रदेश में भी है पौंग बांध। नेक्स्ट आ जाता है 450 मेगावाट की बगल ही हार बगली हार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है। तो बगली हार जो जल विद्युत परियोजना है वो है चिनाब नदी पर बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है जी, चिनाब नदी पर बनी हुई है बगली हार जल विद्युत परियोजना। और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटा बांध कौन सा है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट, तो वो है आपका पंडोह बांध, जो कि मंडी में है, मनाली के रास्ते में जाते हुए। तो पंडोह बांध जो है वो सबसे छोटा बांध आता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर गज जल विद्युत परियोजना, यानी कि गज जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है। तो ये है जी शाहपुर के पास है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना है जी, कहां पर है, गज जल परियोजना शाहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ठीक है। भूमिगत जल विद्युत परियोजना, मैंने अभी बताया आपको, भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो है संजय गांधी परियोजना है, और संजय गांधी परियोजना को हम भावा परियोजना भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है एग्जाम में। इसी प्रकार से 126 मेगावाट की लारजी परियोजना, जो कि मनाली कुल्लू के पास है। कहां पे है जी, कुल्लू के पास है लारजी जल विद्युत परियोजना। और लारजी ही एक ऐसी नदी भी है, परियोजना भी है, जो कि ब्यास रिवर के से जो है मिलती है, और सबसे बड़ी जो है सहायक नदी भी है ब्यास की। तो ये कहां पर है जी, कुल्लू में है। तो इसका आंसर भी कुल्लू ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो विद्युत क्षमता है वो 21,500 मेगावाट है। कितनी है, 21,500 मेगावाट है। ठीक है जी। नाथपा झाखड़ी परियोजना, नाथपा झाखड़ी परियोजना की जो सुरंग की लंबाई है वो कितनी है। तो ये 28 किलोमीटर तक लंबी है जी। कितनी है जी, 28 किलोमीटर। नाथपा झाखड़ी की जो सुरंग है वो कितनी लंबी है जी, 28 किलोमीटर है। आपने लर्न करना है, साथ साथ में मेरे साथ रिपीट भी करनी है बातों को। 1020 मेगावाट की जो है खाब जल विद्युत परियोजना, कौन सी जी, खाब जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जी,
सबसे पहले ये आपका बनेगा खाप जल विद्युत परियोजना जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है जी, और साथ में किस नदी पर बनाई गई है, तो सतलुज नदी पर बनाई गई है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे तो आपने इनको जो है सेव करना है, नोट कर लेना है। आपने 1020 मेगावाट की कौन सी है, खाप जल विद्युत परियोजना, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किन्नौर में है, कौन सी नदी पर है जी, तो ये है सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है जाता है हिमाचल प्रदेश में कौन सी जल विद्युत परियोजना किसी और राज्य के नियंत्रण में है, यानी कि चलाता या चल रही है हिमाचल में, मगर उसको जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन सा स्टेट कर रहा है, तो वो है आपका पंजाब। शानन जल विद्युत परियोजना जो है इसको अदर स्टेट यानी कि पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो देखता है। इसको आजकल जो है इसके ऊपर मुहिम चली हुई है कि ये हिमाचल की है तो हिमाचल में ही रहे, इसको कंट्रोल जो है वो पंजाब से वापस ले लिया जाए। ठीक है जी, मगर जो इस वक्त कंट्रोल है वो पूरा का पूरा पंजाब का ही होता है यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है चमेरा जल विद्युत परियोजना जो कि रावी नदी पर बना है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है जी, चमेरा डैम वो आपका रावी नदी पर बना है, और साथ साथ में कहां पे बना है जी, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, डलहौजी बनीखेत के पास है जी। ठीक है जी, ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा कौन सा ऑप्शन देते हैं। बिनवा जल विद्युत परियोजना, बिनवा यानी कि बिनवा ही एक खड का नाम है, तो खड के ऊपर ही बना है, तो बिनवा जल विद्युत परियोजना नाम रखा है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बिनवा को बानू खड भी कहा जाता है। ऑप्शन भी याद रखिएगा, बानू खड, क्योंकि बिनवा बिनवा सेम सेम दे देंगे तो ऑप्शंस मैच कर जाते हैं, ठीक है? इस वजह से जो है चेंज करके उसको दूसरे नाम से भी पुकारा जा सकता है, बानू खड। तो बानू खड के नाम से जाना जाता है बिनवा खड को, ठीक है? नेक्स्ट आता है शांगडोंग करछम जल विद्युत परियोजना। ये भी याद रखिएगा, शांगडोंग टोंग करछम जो जल विद्युत परियोजना है ये कहां पर है और किस नदी पर है, तो ये सतलुज नदी पर है और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये आती है। इसके बाद आता है हिब्रा, चंबा में है, त्योट लाहौल स्पीति में है, और धानवी भी आपका लाहौल स्पीति में ही आएगा। इसी प्रकार से शिमला में स्थित जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। तो शिमला में जो है आपकी आ जाएंगी जी, अच्छा ये जो है शिमला में है धानवी, ठीक है। धानवी कहाँ पे है, शिमला में है। इसी प्रकार से गिरी गिरी जल विद्युत परियोजनाएं किस जिले में स्थित है, यानी कि गिरी 1 है, गिरी 2 है, ये दोनों जो हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएंगी, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आएंगी। कहां पर आएंगी भैया, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आएंगी। नेक्स्ट आता है बैरास्यूल, बैरास्यूल जो जल विद्युत परियोजना है ये कहां पर स्थित है, तो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। इसके बाद आता है धोला सिद्ध परियोजना, ये एकमात्र परियोजना है जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के साथ टच करती है, तो इसको आपने याद रखना है। धोला सिद्ध परियोजना 66 मेगावाट की है और कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ टच करती है, तो ये है आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ टच करती है, बॉर्डर पे है कांगड़ा और हमीरपुर के, ठीक है जी। तो 2026 तक का आंकड़ा लेके चलिए कि 2026 में जो है ये पूरी कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी, ये टारगेट लेके चले हुए हैं। नेक्स्ट आती है कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से चला रही हैं, यानी कि दोनों को जो है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार देख रही है। बैरास्यूल परियोजना ये भी केंद्र सरकार के हाथ में है और साथ में राज्य, चमेरा है, उल है जिसको हम शानन परियोजना भी कहते हैं, ये भी केंद्र और साथ साथ में राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है सुमेज जल विद्युत परियोजनाएं, तो ये किस नदी के पर बनी हुई है, तो ये सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। नेक्स्ट आता है निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है, निजी मतलब यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो है एनएचपीसी है या अदर कंपनीज है, ठीक है जी, उनके अंडर में कौन कौन सी है, तो आपने याद रखिएगा जोगनी है, सुमेज है, तांती है और कुर्मी है। तो ये जो परियोजनाएं हैं वो हमारी निजी क्षेत्रों में जो है जल विद्युत परियोजनाएं आती हैं। वन लाइनर फॉर्म में ये क्वेश्चंस हैं, आपने इनको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।
और कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।